म्यूज़िक के जितने भी टीचर्स हैं, म्यूज़िक में जिन्होंने भी भाग लिया है, बच्चों ने, टीचर्स ने, उन सबको बधाई भी देनी है और उन सबको मेरा नत से नमन। आप सब ने इतना सुंदर किया है कि मैं बोले बगैर रह नहीं सकी। मेरा मन यही कर रहा था कि मैं जल्दी में थी, मैं जाना चाहती थी, परंतु मैंने सोचा कि नहीं, आप सबका धन्यवाद भी करना है कि आप सब ने इतना टाइम लगाया, बच्चों ने इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत की है, उसके लिए मुझे ज़रूर दो शब्द अवश्य बोलने चाहिए। और आज की मैंने जो संदेश आपको देना है पूज्य महाराज जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, वो वाल्मीकि रामायण में से एक दोहा बोल के, चौपाई बोल के मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो सफलता का मूल मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। रामायण ने लिखा है कि उद्यम उत्साह के अवलंबी, उचित समय कार्य आरंभी, धृति धर्म में जो है राते, अंत अवश्य सफलता पाए। तो आप सबके लिए मेरे आज के दिन ये संदेश है कि आपने उद्यमी भी बनना है, उत्साही भी बनना है, उन्नतशील भी बनना है और जीवन में सफलता के लिए हमेशा अपने मन में ये भाव रखना है कि हम सफल होके ही रहेंगे। अगर असफलता मिले भी तो कभी उससे घबराना नहीं, आगे बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना। यही मेरा आज के दिन आपके लिए संदेश है। उद्यम उत्साह के अवलंबी, उचित समय कार्य आरंभी। और हर समय ये सोचना है कि हमें अपने कार्य को समय पे करना है, टाइम मैनेजमेंट जिसको आजकल कहते हैं। अगर हम ये बात आज से हजारों वर्ष पूर्व वाल्मीकि जी महाराज ने कह दी कि उचित कार्य अपने समय का उचित प्रयोग करना सीखिए, तो उचित प्रयोग करेंगे। और धैर्य भी रखना है, क्योंकि धैर्य ही जीवन है। अगर धैर्य आप में नहीं है तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में सफलता का ये मंत्र है, मूल मंत्र है कि धैर्य भी रखना है। धैर्य धृति में जो है राते, अंत अवश्य सफलता पाते। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर ऐसे ही हमारे स्कूल को फलते फूलता रखे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हों और उन्नति के पथ में हमेशा हम सब अग्रसर रहें। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी बहन भाइयों को, सभी देश के नागरिकों को, सभी बच्चों को, सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई, अभिवादन, अभिनंदन। मैं तो आज के दिन यही कहूँगी जो स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा था कि पंख पिंजरे तोड़कर प्रेम से पंख हिलाए, उड़ जा हंस आकाश में परम ज्योति को पाए। सिंह सूर में वीर तू आत्म पद को चीन, मृगदल में चरना तज बरूनी चंका। कभी दीन नहीं बनना है, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए सब कुछ तन मन धन हमारा अर्पित है। और मैं चाहूँगी कि हम बच्चों को भी मैं यही प्रेरणा देती हूँ, अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की गरिमा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की सुंदरता के लिए हमेशा अर्पित रहने के लिए तैयार रहे और अर्पित करना ही हमारा आज का धर्म है। आज आप बच्चों के बीच में पहुंचे हैं और बहुत अच्छा फंक्शन भी इन्होंने किया और वहाँ से भी फर्स्ट प्राइज़ लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे? इनकी बड़ी ही मेहनत है सारे टीचर्स की। मैं तो इस 10 साल पढ़ाती थी, तो हमने अपना पूरा जी जान से हमने इसमें अपना पढ़ाई का और ये जो कल्चर प्रोग्राम होता था वो मेरे को यादें फिर से ताज़ी हो गई। और इतनी मेहनत करते थे और आज का जो मेहनत है, मैं कहती हूँ इट वाज मार्वेलस, इट वाज सो नाइस एंड वी रियली एंजॉयड दिस फंक्शन, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती समय भी दिया है 10 साल तक, तो क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उनका प्यार रेखा अभी का हमारे सर पर होता था, रेखा पिताजी का होता था, कृष्ण भैया का होता था। वो हमें इतना हमारे को मार्गदर्शन करते थे। हमारे को कभी हमारी गलती होती थी ना, उस पर भी हमें कभी नीचा नहीं, डाउन नहीं करते थे, हमेशा हमें आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, बड़ी हमें उत्साह देते थे। हर चीज़ हमारे को इतना अच्छा लगता था करने के कि 10 साल हमें पता ही नहीं चले कि हमने इतने साल इस
विद्यालय को, हमने सत्यानंद पब्लिक स्कूल को दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि वो ना लगन से, अपनी मेहनत से ज़रूर आगे बढ़ें, और कभी भी अगर कोई चीज़ उनमें कोई अपने पेरेंट्स में कमी लगती है कि उनको पूरा नहीं होता, तो उसके लिए वो कभी भी कल्पे नहीं, और उसको देखें कि कहाँ पर मेरी भी गलती है और कहाँ इस मतलब पेरेंट्स की कोई विश उनको पूरा करना है, तो वो ज़रूर करें उस चीज़ को, उनका मान रखें, उनका सम्मान करें। भाई बहन में ज़रूर अच्छा रिश्ता होना चाहिए, कभी भी ऐसे किसी को डाउन ना करें। तो ये मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बड़ी लगन, और ये समय है, अगर आपका समय निकल गया ना फिर वो वापस नहीं आएगा, और एक बार अगर आपने लगन से, अपनी बड़ी धैर्य से आप अगर उस पर बैठ गए, डट गए अपने काम करने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि आपके फ्लाइंग कलर से आप इस प्रांगण से निकलोगे। मैं तो यही कहती हूँ। थैंक यू। देखिए, आज जिस अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, तो निचोड़ की बात यही है कि आज़ादी का ये जो पर्व मनाया जाता है, हमें हिस्ट्री को भी याद करना है और आगे के लिए लाइन ऑफ एक्शन को भी ध्यान में रखना है, तभी नई पीढ़ी को जो है दिशा मिलेगी। तो इसमें तो कितने भी हम गुणगान कर ले, कोई शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता कि कितने बलिदानों से, कितनी कुर्बानियों से, कितने माँ के सपूतों ने, ऊपर नाम भगत सिंह जी का, राजगुरु, और कितने अनगिनत, और इवन के जब पार्टीशन के टाइम कितने हमारे बहन बड़ों में बुजुर्गों ने बलिदान दिए, केवल इसलिए कि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ऑप्शन दी गई थी कि आप या तो मुस्लिम हो जाइए और या मतलब कभी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चाहे छोटे छोटे बच्चों को ये लीजिए, उसमें जो कूद के जान बचाई, इज्जत बचाई। Going to present their song for the sake of their attribute and paying their loyalty to their motherland. Audience, please put your hands together to welcome our students with huge round of applause. हाई पोस्ट पे है कि अगर मान लो कल सामने जेल में करा जा सकता है, आप रिमोट करके देना, दुख में, वाइफ की डेथ तक में कुछ घंटों के लिए जो है ना लिबर्टी भी जो है बड़ी मुश्किल से जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा और विकास में योगदान पहचाना जाएगा, तभी हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। नंबर 1 आज़ादी का है। So now नंबर 2 तीन for their song. उन्नति Ma'am, that to get the performance of dance after this singing program, so that it is ready, that's fine. And then prize distribution ceremony is there after 1 more song. So please keep on waiting, keep on waiting, keep on waiting. Thank you so much. Hardly 15 more minutes are there. And thank you so much for your आप अब्दुल कलाम जैसे इस तरह के जिनके लेक्चर बड़े इंस्पायरिंग हैं, उनकी बुक्स हैं, यूनाइटेड माइंड है, और हैं, वो हो सके तो मैनेज करके सारे स्कूल को इकट्ठा करके वो सुनवाई कि किस तरह से वो प्रेरणा दे के, किस तरह से शूरवीरता के लिए, हर तरह से वो मान बनने के लिए और तरक्की के लिए संदेश देते थे। मैं तो यही कहूँ जाता है कि ये इस तरह का आज़ादी के पर्व हम मनाते रहें, और सबसे ज़रूरी क्या है कि गुरु माँ जी की, शिव जी महाराज की जो है हमें छत्र छाया बनी रहे, और गोहाना का नाम जो है हरियाणा हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के उस पर जो है पूछा जाएगा कि ये गोहाना क्या है और क्या सुख। धन्यवाद जी मैम, आज स्कूल में भी बहुत अच्छा फंक्शन रहा और ग्राउंड में भी बहुत ज़बरदस्त रहा, फर्स्ट परफॉर्मेंस रही बच्चों की, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप सभी को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि अकेले किसी भी कार्य को करना असंभव है। इसमें बड़ों का आशीर्वाद, गुरु माँ का आशीर्वाद, विद्यालय के उन अध्यापकों का आशीर्वाद जिन्होंने अपने जीवन के बेशकीमती वर्ष यहाँ पर दिए हैं, वो यहाँ बच्चों को अपना आशीर्वाद देने आए।
उनकी प्रेजेंस से जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता इस पूरे एनवायरनमेंट में, सत्यानंद के पूरे प्रांगण में फैली, उसके कारण ही शायद ये फंक्शन इतना सक्सेसफुल रहा। और जहाँ तक बच्चों की प्रेजेंटेशन की बात है, जहाँ बच्चों ने अपनी प्रथम स्थान प्राप्त कर बच्चों ने अपनी अचीवमेंट, अपनी प्रतिभा को साबित किया है, उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये हमारी पूजनीय गुरु माँ का, पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद ही है। बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहिए? हाँ, बच्चों के लिए संदेश भी देना चाहूँगी, इसके साथ साथ उनके माता पिता को उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जब तक बच्चों को कहा वो विद्यालय में रुके, उन्होंने अथक प्रयास किया। वो शायद 1 मिनट के लिए भी उनके माथे पर शिकन नहीं आई और माता पिता ने पूरा सहयोग दिया। मैं सभी माता पिता को उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ। विद्यालय के एक एक व्यक्ति को, सभी अध्यापकों को बधाई देती हूँ, बिकॉज until their efforts were not there, it was not possible to attain this success, to achieve this success. सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और टीचर्स के साथ साथ जो ऑपरेशनल स्टाफ जिन्हें हम कहते हैं, विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत सकारात्मकता के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ बच्चों का और प्रत्येक गतिविधि के प्रति उनका पूर्ण सहयोग रहा। इसके लिए मैं भी आपके यहाँ आए थे, उनका भी आप जो है तहे दिल से धन्यवाद करना। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि हमारे बड़े, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना किसी भी सफलता को प्राप्त करना असंभव है। और मेरा दिल की गहराइयों से ये मानना है कि आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा हो, उस प्रतिभा को अगर आपने मल्टीप्लाई टाइम्स उसके साथ और फोर्स के साथ आगे बढ़ना है और गुणात्मक रूप से आगे बढ़ना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है वो ब्लेसिंग्स का होता है, बड़ों का होता है। बड़े जब अपना आशीर्वाद देते हैं तो बड़े से बड़ा काम चंद मिनटों में और बिना मुश्किलों के वो पूरा हो जाता है। तो हमारी गुरु माँ ने और बड़े जितने भी जो हमारे विद्यालय से जुड़े रहे हैं, जिनका जो इस विद्यालय के फाउंडेशन स्टोन है, सुरेश मल्होत्रा जी, गोपाल गेरा जी, मिस्टर विजय मग्गू जी, मिस्टर विजय जिंदल जी, मैडम मिस्टर विजय कत्याल जो आज के चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने इस विद्यालय को एक फाउंडेशन स्टोन के रूप में इस विद्यालय में उनका जो योगदान रहा है, उनका योगदान वो अविस्मरणीय है। मैडम संगीता कत्याल जी, उन्होंने यहाँ पर 10 साल एक टीचर की भूमिका में, वो केवल टीचर नहीं, माँ की भूमिका में बच्चों को अपना स्नेह दिया है, उन्हें गाइडलाइंस दी हैं। और अन्य बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ जो आज यहाँ मेरे को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँची, इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँची, समस्त टीचर्स को, सत्यानंद स्कूल के कन कन को, यहाँ पर फैले हुए पूरे एनवायरनमेंट को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँची। मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ और आप सभी को मैं नतमस्तक हूँ। इसके साथ अगर मैं बच्चों को संदेश देने की बात अगर आती है तो यही कहूँगी कि ऑलवेज ट्राई टू गिव योर 100% एंड टेक योर एवरी स्टेप टुवर्ड्स विक्ट्री। And if you win, this is just the grace of God, the blessings of elders. Never feel over proud on your victory, over your victory. And if you lose, then just congratulate the team who has won and learn from the team, because definitely the winner team have given more efforts, have put more efforts to gain this victory, and never afraid of to move forward again with the more energy and again get ready for the next battle, the battle of positivity, the battle of learning of life. And अगस्त मनाई गई है, तो राष्ट्र के नाम से भी कोई संदेश वगैरह देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहती हूँ। दिल की गहराइयों से एक लर्नर हूँ और हमेशा जीवन भर सीखती रहूँगी। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ एक संदेश जो मेरी भावनाओं को व्यक्त करने में शायद मदद करेगा। उगे न जहाँ घृणा की फसलें, मन में स्नेह सिंधु लहराए, जहाँ तृप्त आयत कुरान की
हंसकर वेद मंत्र दोहराए और आसन पर बैठा गिरजाघर गुरुवाणी के शब्द सुनाए। धम शरणम गच्छामि से गली गली गूंजित हो जाए। चलो ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, हम सब मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाएं। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। Thank you.